हेलो गाइस। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम पढ़ते हैं आरपी सिन्हा की बुक, जो अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, आप बिगनर हैं या फिर आप मतलब इंटरमीडिएट लेवल के हैं, तब भी आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, राइट। अगर आपको थोड़ा सा भी अंग्रेजी नहीं आता है फिर भी आप इस बुक को पढ़िए। ये बेस्ट बुक है जो हिंदी से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, जिनका मतलब शुरू से जिन्होंने हिंदी पढ़ा और आप अब उनको अंग्रेजी सीखना है, तो इससे बढ़िया बुक मैं कहूँगा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। ये हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बाय आरपी सिन्हा जी के द्वारा लिखा गया है और ये बेस्ट बुक है। ठीक है। इससे बढ़िया बुक नहीं हुआ। तो इसमें हमने चैप्टर, अगर देखा जाए तो चैप्टर हमने 6 तक पढ़ लिया है। ठीक है। जहाँ पे हम रूल्स डिस्कस करते हैं, एक दिन रूल्स डिस्कस करते हैं, दूसरे दिन जितने भी एक्सरसाइज होते हैं उनका हम ट्रांसलेट करके आपको पीडीएफ के तौर पे और बता देते हैं। ठीक है, एक वीडियो में। ठीक है। और पीडीएफ, ये सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे, इस बुक का पीडीएफ भी जितना हम पढ़ते हैं उतना ही। आप सोचेंगे कि पूरा बुक का पीडीएफ मिल जाए, तो मेरे पास नहीं है पूरा बुक का पीडीएफ। हम डेली अपलोड करते हैं, डेली चैप्टर पढ़ेंगे, डेली अपलोड करेंगे, जहाँ पे आप सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके आप मेरे पास भेज दीजिए। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे पास भेजते हैं सेंटेंस को ट्रांसलेट करके, राइट। लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूँ क्या मैं इसको वीडियो के थ्रू बता दूं, वीडियो के थ्रू बता दो जो आपने सेंटेंस ट्रांसलेट किया है कि उसमें क्या कमियां हैं, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं सर, आप पर ऐसे ही मैसेज करके हमें बता दीजिए टेलीग्राम से ही। जो भी सेंटेंस आप ट्रांसलेट करते हैं, अपने आप को जज करने के लिए पता तो करना पड़ेगा ना आपको, कि जो हम सेंटेंस ट्रांसलेट किए वो गलत है या सही है। ठीक है। आपके, हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से गलत सही हो, लेकिन जब कोई टीचर्स चेक करेगा या कोई और सुनेगा, तो अगर वो गलत है तो गलत बोलेगा। तो ये अपने आप को जज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप जो ट्रांसलेट सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए और मेरे टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद मनीष पे भेज दीजिए। बहुत सारे भेजते हैं, बहुत सारे, जिनका मैं तो ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे भेजेंगे, और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या मैं उनको वीडियो के थ्रू बता दूं, तो वो बोलते हैं कि नहीं सर, वीडियो के थ्रू नहीं, केवल आप यहाँ पे ही मैसेज करके बता दीजिए। लेकिन एक बच्चे ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनसे पूछा जाए कि हाँ तो वो और बढ़िया रहेगा। तो एक बच्चा ऐसा है जिसने मैंने पूछा, भाई मैं किसी से भी पूछ लेता हूँ कि तुम्हें चाहिए या ना चाहिए, है ना। तो जब तक आप अलाउ नहीं करते तब तक मैं उस पर वीडियो नहीं बनाता। एक बच्चे से जब मैंने पूछा कि क्या मैं इस एक जो आपने सेंटेंस को ट्रांसलेट करके भेजा है, ठीक है, उसको क्या मैं एक वीडियो के थ्रू बता दूं, तो उसने बहुत ही सिंपल जवाब दिया। सिंपल जवाब ये था कि सर वो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो और भी बढ़िया रहेगा, है ना। तो आप चेक करते हैं भाई, इस तरह से मैं आपको सेंटेंस को, आप देख लीजिए वीडियो। अगर आप भी चाहते हैं इस तरह से अपने कॉपी को चेक करवाना, आपने जो सेंटेंस को बनाया है आपने उसको चेक करना है, अपने आप को जज करना है कि हाँ मैं जो बना रहा हूँ, मैं जो ट्रांसलेट कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद मनीष पे भेज सकते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर आप दूसरा कोई भी इंफॉर्मेशन मुझसे मांगते हैं ताकि आप मुझसे कांटेक्ट कर सके, तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नहीं मैं व्हाट्सएप व्हाट्सएप वगैरह मैं कुछ चलाता नहीं हूँ। ठीक है। और पर्सनली जो नंबर है वो मैं दे नहीं सकता हूँ। तो आप टेलीग्राम, ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ, आप इस बच्चे से जाकर टेलीग्राम में देख लीजिएगा, जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है मैं मतलब जब देखता हूँ तो रिप्लाई जरूर देता हूँ। ठीक है। चाहे वो कमेंट बॉक्स हो यूट्यूब के, या टेलीग्राम के चैनल में जो आप मैसेज करते हैं वहां पे। ठीक है। तो ये सेंटेंस सही है, सिंपल पास्ट का है, सिंपल पास्ट टेंस का है ये सेंटेंस। तो वहां पे हमने पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट, राइट। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, सारे के सारे सही है। यहाँ पे, यहाँ पे ये देखो, जब भी आप शुरुआती कोई भी चीज लिखते हो ना, सही है, जब भी आप कोई भी शुरुआती चीज लिखते हो ना, तो वो कैपिटल लेटर होना चाहिए। ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट जब शुरू होगा, सब्जेक्ट, हमने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा है, मैंने बहुत बढ़िया से डिस्कस किया है कि हम सब्जेक्ट को कैसे लिखेंगे, शुरुआती सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये सभी चीजें हमने डिस्कस की है। तो आप वीडियोस देखिए। तो ये जो डब्ल्यू है ना आपका, डब्ल्यू और ई दोनों सेम रहेगा, तो इसका मतलब ये दो लाइनों की कहानी है, एक जैसे नहीं हो सकता, थोड़ा सा बड़ा लिखिए। बाकी बहुत बढ़िया है सेंटेंस, आपने बहुत बढ़िया सेंटेंस को ट्रांसलेट किया है। यहाँ सही है, सब सही है, ये भी सही है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक थोड़ी सी समस्या हुई है, मैं इसको जान सकता हूँ कि जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, और यहाँ पे बुक लिखा, तो आपने, ये तो मतलब काउंटेबल नाउन है,
और हमने काउंटेबल नाउन के बारे में बताया कि जब भी आएगा या तो आप इसको प्लूरल कर लीजिए, या फिर उसके साथ कोई भी आर्टिकल ए एंड द कुछ भी लगना चाहिए, आर्टिकल लगना चाहिए, नहीं तो ये सेंटेंस गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बुक है ना, तो ये आपने ए लगाया है, बिल्कुल ये सही था, लेकिन आपका जो हेजिटेशन है, आपका जो डाउट है, वो समझ रहा हूं मैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे कोई भी एक किताब है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी का बुक ले लीजिए, या नेहरू जी का बुक ले लीजिए, कोई भी, ठीक है, तो उसको बहुत सारे लोग लाइक करते हैं ना, तो एक ही बुक है ना, बहुत सारे, ऐसे भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे बुक को पसंद करते थे। ठीक है, या एक ही किताब को बहुत सारे लोग, यहाँ पे मीनिंग यही निकल रहा है कि एक ही बुक को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो यहाँ पे ये प्लूरल होगा ना। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन हैज टू सिस्टर्स, बिल्कुल, जब आप टू लगा रहे हैं तो ये भी प्लूरल होना चाहिए, थ्री लगा रहे हैं तो ये भी प्लूरल होना चाहिए, फाइव लगा रहे हैं तो ये भी प्लूरल होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया है, सारे सही हैं आपके सेंटेंस। कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक्सरसाइज 2 में आपने बनाया है कि गर्ल्स हैव टू रीड अ नोवेल, बॉयज हैव टू राइट अ पोएम्स। ठीक है, सब सही है। टीचर्स हैव टू, जब भी आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा उसके बाद वर्ब प्लूरल होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, जैसे आपने ये इंग्लिश लिखा, राइट, तो जब भी हम प्रॉपर नाउन लिखते हैं ना, प्रॉपर नाउन ये सब्जेक्ट का नाम है एक, ठीक है। जब भी हम प्रॉपर नाउन लिखते हैं, लैंग्वेज है प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन जब भी हम लिखते हैं ना, तो प्रॉपर नाउन बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, ठीक है। तो हमेशा हिंदी लिखो तो HINDI लिखो, ठीक है, ये कैपिटल होना चाहिए। अंग्रेजी लिखो तो इंग्लिश का ई बड़ा होना चाहिए। कुछ भी, कोई भी आप लिख रहे हैं प्रॉपर नाउन, चाहे आप मनीष ही लिख रहे हैं, कहीं पे भी लिख रहे हैं, पटना ही कहीं पे भी लिख रहे हैं, तो उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये सेंटेंस बहुत बढ़िया है। अच्छा, यहाँ जैसे यहाँ पे आपने बनाया मैथ्स, बिल्कुल सही है। टी, जैसे यहाँ पे आपने टी लगाया, टी को बहुत बढ़िया यूज किया आपने, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों का चेक किया है तो वो मे का टी लिखते हैं, बट टी तो काउंटेबल काउंटेबल नाउन नहीं है ना, तो हम कैसे इसके साथ, जो काउंटेबल नाउन नहीं है उसको काउंट कर ही नहीं सकते, तो ए लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया है आपका। आई हैव टू फिनिश द वर्क, वी हैव टू लर्न ट्रांसलेशन, ही हैज टू लर्न इंग्लिश, यहाँ पे भी इसको बड़ा कर लीजिए, ठीक है। आई एम नॉट एबल टू सिट। अच्छा, मैं एक बार ना 6th क्लास के बच्चों को, कि 7th क्लास का मैं पढ़ा रहा था, तो वहां पे जैसे यहाँ पे, एक मिनट ऊपर से आता हूँ। हम इस हैव हैज का यूज क्यों करते हैं? पोजीशन को बताने के लिए, या ऑनरशिप को बताने के लिए, है ना। तो ऑन का मतलब क्या होता है? रखना, पोजीशन बताना, या पोजेस कर सकते हैं, तो ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं इधर। जैसे जैसे आई हैव लिख रहे हैं तो इसकी जगह ऑन लिख कर भी आई हैव, आई आई वॉन अ रेडियो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हेल्पिंग वर्ब की जगह आप मेन वर्ब यूज कर सकते हैं, और हैव हैज मेन वर्ब भी होते हैं। हमने पढ़ा है, लगभग मैं कह रहा हूँ कि आप जब पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे तो उसमें मैंने बताया था। ठीक है। और जैसे यहाँ पे मैंने 7th क्लास में पढ़ा था कि पढ़ाया था, पढ़ा नहीं था, बच्चों को पढ़ाया था, उसमें दिया हुआ था इस सेंटेंस को तुर करके, कॉम्पेल, ठीक है। जैसे आप किसी चीज को कंपेल करते हैं, किसी की, ऐसे कंपल्सन को बताता है, हैव टू की आपकी मजबूरी है, आपको ये करना पड़ेगा, ये क्या बताता है? कंपल्सन को बताता है। तो इस सेंटेंस को अगर हमें लिखना है ना कि आई हैव टू फिनिश द वर्क, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम कंपेल्ड टू फिनिश द वर्क। बात वही है, ठीक है। बस मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि इस तरह से भी आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन इससे बेटर वो तरीका ये है कि जितना आप सेंटेंस को कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, लेकिन जानना ये भी चाहिए आपको, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए, ही हैज टू लर्न इंग्लिश, आई एम नॉट एबल टू सिट, दैट वुमन इज नॉट एबल टू स्टैंड, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया है, बेस्ट है, आपने बहुत बढ़िया ट्रांसलेट किया है।
अब ऐसा भी होगा कि राइटिंग में आपका बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत बढ़िया, और आपने सारे सेंटेंस को सही ट्रांसलेट किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। चैनल का नाम आप याद रखिए भाई, इंग्लिश विद मनीष, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी आपको लगता है कि कोई भी चीज आप फंस रहे हैं तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर पूछ लीजिए इससे रिलेटेड, ठीक है। और आपने बहुत ही बढ़िया बनाया है, वेरी गुड।